आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यू निकालनी है साइन 765 डिग्री की। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको कैसे करना है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस तरह से हमें मोटिवेशन मिलता है कि यस वी शुड मेक मोर वीडियोस फॉर यू पीपल। सो हाँ, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको 765 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर मान लो कि आपका जो एंगल है वो 360 डिग्री से बड़ा है तो आपने क्या करना है। आपको पता है 360 डिग्री इज इक्वेलेंट टू 0 डिग्री, क्योंकि आप यहाँ से चालू होते हैं और पूरा 360 का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर 0 डिग्री है तो 360 के बाद फिर से 0 डिग्री हो जाता है। तो 360 मतलब 0 डिग्री, और 360 का कोई मल्टीपल भी होगा तो वो भी 0 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। तो आप 360 का मल्टीपल इस तरह से लाएं कि इससे थोड़ा सा छोटा हो, क्योंकि ये साइन का पॉजिटिव एंगल है तो थोड़ा सा छोटा, मतलब अगर हम 360 को 2 टाइम्स करेंगे तो 720 आएगा। तो अगर हम इसका ब्रेकअप इस तरह से करें, 765 को ब्रेक कर दें और इस तरह से लिख दें 720 प्लस 45, तो हमने कुछ चेंज नहीं किया है। 765 को हमने फिर से ब्रेक करके सिर्फ इस तरह से लिखा है 720 प्लस 45। अब ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि 720 डिग्री का जो एंगल हुआ वो फिर से आपका 0 हो गया, क्योंकि 360 का मल्टीपल होने के कारण इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल वैल्यू क्या आई, साइन 45, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है। मतलब साइन 765 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछी है, यहाँ पर एंगल नेगेटिव में दिया हुआ है ना। आपके क्वेश्चन नंबर 6 में पॉजिटिव था तो आपको इजी हो गया था। आपने 765 से छोटा 360 का मल्टीपल लिखा था, मतलब 720। द मल्टीपल ऑफ 360 शुड बी स्मॉलर देन 765 in case of when your angle is positive, but when angle is negative तब आपका इस 1410 से स्लाइट बड़ा होना चाहिए। बड़ा क्यों होना चाहिए, अब यहाँ पर हम वो बाद में देखेंगे। पहले हम 360 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 360 का 4 टाइम्स हम निकालते हैं तो आता है 1440। तो ये 1410 से बड़ा है, तो मतलब ये 1440 डिग्री बेसिकली इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिख दें कोसेक माइनस 1410 डिग्री को हम इस तरह से लिख दें कोसेक 1440 माइनस 1410 डिग्री, तो ये 1440 तो वैसे ही 0 हो रहा है, तो 0 माइनस समथिंग मतलब यही ऊपर वाला ही आने वाला है, तो हमने कुछ चेंज नहीं किया है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप 30 डिग्री आपको आ जाएगा। मतलब आपका जो नेगेटिव एंगल है ना वो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो भी आपका नेगेटिव में डिग्री दिया है उससे बड़ा वाला 360 का मल्टीपल आपने लिखना है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 1440 लिखते हैं 4 टाइम्स वाला। तो ये आया कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री मतलब आपको पता है 1/sin 30 डिग्री, क्योंकि कोसेक साइन का इन्वर्स है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा 2। तो कोसेक माइनस 1410 की वैल्यू होती है 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 अब हमको रेडियन में दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे एंगल दिए हैं वो डिग्री में दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें रेडियन में दिया हुआ है। तो 10 19 π/3। अब ऐसा एकदम से देखते से आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दें। तो जैसे ही आप 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम तो आपका कंप्लीट डिवीजन होगा और उसके बाद 1 रिमाइंडर बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 19 π/3 को आप लिख सकते हैं 10 ब्रैकेट में 6 प्लस 1/3 पाई, है ना। फिर पाई का मल्टीप्लाई कर दे तो 10 6 पाई प्लस π/3, पाई का मल्टीप्लाई किया। अब 6 पाई मतलब 2 पाई का 3 टाइम्स मल्टीपल है ये। 2 पाई मतलब फिर से 0 रेडियन, मतलब 6 पाई मतलब 0 रेडियन, मतलब ये 0 रेडियन हो गया। तो हम इसको हटा देंगे और सिर्फ π/3, और 10 π/3 का वैल्यू मतलब पाई मतलब 180, 180/3 मतलब 10 60 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है √3। मतलब 10 19 π/3 का वैल्यू होगा √3।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है साइन -11π/3। तो अब यहाँ पे फिर से आप ध्यान देना कि यहाँ पर एंगल तो दिया हुआ है रेडियन में, लेकिन एंगल नेगेटिव में है। अब नेगेटिव में है तो हमको इसको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसे 3 से डिवाइड करें। तो 3 टाइम्स तो ये कंप्लीट डिवीजन हो रहा है और 2 रिमाइंडर बच रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 10 11, 11/3 आ रहा है ना ये। तो आप इसको लिख सकते हैं मतलब ये 3π से बड़ा एंगल है, थोड़ा सा 3π से बड़ा। तो अगर हम इसको 4π में से माइनस करें तो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने डिवीजन सिर्फ इसके लिए किया है कि हमको मालूम पड़ जाए कि 11π/3 4π से छोटा एंगल है या 4π से बड़ा एंगल है। अगर 4π से छोटा है तो हम 4π में से 4π यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 4π हम लिख सकते हैं 4π इज इक्वल टू 0 रेडियन। 2π के जितने भी मल्टीपल होंगे वो 0 रेडियन होंगे। अगर मान लो 4π से बड़ा होता तो हम यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन के साथ होता तो हम 6π लिखते, ठीक है, अगर वो 6π से छोटा होता। लेकिन यहाँ पर गिवन केस में हम 4π लिखेंगे। तो 4π, और हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको फिर से हम 11/3 ही लिखेंगे और फिर 3 LCM ले लेना आप। तो ये हो जाएगा 12π -11π, तो ये 1π आ जाएगा, तो 1/3π आ जाएगा। और साइन π/3 मतलब साइन 60, जिसका वैल्यू होता है √3/2, है ना, बहुत इजी। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर फिर से नेगेटिव एंगल है। नेगेटिव एंगल है तो आप डिवीजन करके टेंटेटिव वैल्यू पता कर ले कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, इस 3 को ऐड कर देंगे तो 15/4, मतलब 3π से थोड़ी बड़ी है। तो फिर से इसको 4π में से माइनस कर देंगे तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, आप कंफ्यूज मत होना। 4π की जगह आप फिर से 0 लिख सकते हैं। तो 0 - 15π/4 मतलब -15π/4 ही आया। तो आपने कुछ इसके साथ चेंज नहीं किया है ना। हम कुछ भी ऐड करें और कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी मेन इक्वेशन जो गिवन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने 4π यहाँ पर ऐड कर भी दिया है तो भी वो 0 रेडियन के इक्वल होने के कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब आप सब्ट्रैक्ट कर देते, यहाँ पर 16π आ जाएगा, 4 LCM आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4π। और π/4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। तो cot 45 डिग्री मतलब क्या होता है 1/tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। सो cot 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने पूरी एक्सरसाइज 3.2 कर ली है। हमने 3.1 ऑलरेडी अपलोड की हुई है और हम ग्रेजुअली 3.3 और आगे की एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई डाउट हो तो या कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट भी करें। इन सभी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए मोर एंड मोर वीडियोज़ बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।